संयुक्त किसान मोर्चा ने नूह में एक बड़ी महापंचायत की, किसान महापंचायत, और वहां पहुंचे थे राकेश टिकैत। राकेश जी, आज लगातार कई दफे मिशन यूपी, मिशन उत्तर प्रदेश की बात हुई और आपने कहा कि 5 तारीख से, सितंबर 5 से मिशन यूपी को लॉन्च किया जाएगा। डॉक्टर दर्शन पाल कह रहे थे अपनी भाषण में। तो वो मिशन यूपी है क्या? अगर पंचायत मुजफ्फरनगर में यूपी की धरती पे हो रही है, इन्होंने 2013 में मिशन यूपी और मिशन भारत इन्होंने मुजफ्फरनगर से ही शुरुआत करी थी। वो क्या था? इन्होंने दंगे करवा के वहां पे और उसकी आड़ में पूरे देश को बांटने का काम करा। तो वो भी तो मुजफ्फरनगर की धरती थी, उसी धरती से इनका झंडा उखड़ेगा। आपकी क्या तैयारी है मिशन यूपी में? मिशन यूपी में तैयारी है, जो लोग वहां पाएंगे भाई 500 के करीब तो ढाबे लगाए, वहां भंडारे लगाए, खाने पीने की व्यवस्था करी, सब लोग जो जाएंगे वो है। और अपनी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, फिर जो भी वहां पे करेगा होगा। मिशन भारत भी तैयार होगा, वहां से ही तैयार होगा। लेकिन मिशन यूपी में कहीं यूपी चुनावों पे टारगेट तो नहीं है? यूपी चुनाव तो टारगेट नहीं है मिशन यूपी का? अब क्या पता भाई जनता क्या करेगी। वहां पे 12,000 तो करोड़ रुपया तो गन्ने का बकाया है। 5 साल से महंगाई बढ़ी, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। एमएसपी पे फर्जीवाड़ा बहुत है। एक जिले में 11,000 किसान फर्जी बना के उनकी फसलों को सस्ते में खरीदा जाता है। आलू का किसान पूरा बर्बाद हो गया, धान गेहूं का किसान बर्बाद है। तो ये बात हम करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, फसलों के रेट दुगने पे हो जाएंगे। तो 2022 में तो फसलों का रेट दुगना हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा गेहूं का रेट 4,000 रुपये पे गेहूं हमारे बिकेगा। तो हम तो यही तो मिशन यूपी है हमारा, कि फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। बंगाल की तरह कहीं बीजेपी के खिलाफ कैंपेन की तैयारी है या चुनाव लड़ने की तैयारी है इस बार? चुनाव तो नहीं लड़ेंगे हम। आज आपने अपनी भाषण में कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है हाल फिलहाल में। ऐसा क्या, क्यों लगता है आपको कि बीजेपी ने अपमान किया राष्ट्रीय ध्वज का? वो गवर्नर थे, उनकी डेथ हुई, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, कल्याण सिंह जी। बीजेपी का झंडा बड़ा है या राष्ट्रीय ध्वज बड़ा है? आप बता दो कौन सा है भाई, आपके हिसाब से कौन सा है? नहीं, आप बता दो ना, बताने में क्या दिक्कत? नहीं, आप ये बताओ कि देश में बीजेपी का ध्वज बड़ा है या राष्ट्रीय ध्वज बड़ा है? आप बता दो मुझे। हमें तो देखिए, हम तो गांव के आदमी, हमें तो राष्ट्रीय ध्वज बड़ा लग रहा है। आपको कौन सा लग रहा है? आप भी बता दो ना। सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज ही बड़ा है, लेकिन आप बयान क्या देना चाह रहे हैं? बयान ये देना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज नीचे है और बीजेपी का ध्वज उसके ऊपर लग रहा, तो उसमें ध्वज का अपमान नहीं है। आपने एक शब्द गढ़ा है, सरकारी तालिबानी कमांडर। अब इसका क्या मतलब है? और खालिस्तानी का क्या मतलब है? किसान खालिस्तानी है, ये मुसलमान पाकिस्तानी है। इसका यही मतलब है कि सरकारी दम पे जो दमनकारी नीति उनकी चल रही है, तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारी उच्च पदों पर लोग हैं, जिनके हाथों में सरकारी बंदूक चलाने का अधिकार है, जिनके हाथ में, जिनके ऑर्डर से सरकारी डंडा चलता हो, तो वे सरकारी तालिबान हैं। और उनका कमांडर वो है जिसने उसको ऑर्डर दिया। तो सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर देश में है, वो मिल चुका है। उसकी पोस्टिंग नक्सलवादी क्षेत्र में होनी चाहिए।